माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है दोनों प्लेटें एक्स तथा वाई एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित है। प्लेट एक्स का संबंध किसी विद्युत स्रोत से प्लेट एक्स का संबंध किसी विद्युत स्रोत से बिंदु ए पर तथा प्लेट वाई का संबंध बिंदु पी पर पृथ्वी से कर दिया जाता है। जब स्रोत द्वारा प्लेट एक्स को प्लस क्यू कूलम का आवेश दिया जाता है तो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है और प्रेरण द्वारा प्लेट वाई के भीतरी पृष्ठ पर उतना ही ऋण आवेश तथा बाहरी पृष्ठ पर
उतना ही धन आवेश प्रेरित हो जाता है। परंतु बाई प्लेट का संबंध पृथ्वी से होने के कारण बाहरी धनावेश पृथ्वी से आने वाले ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से निरस्त हो जाता है। इस प्रकार एक्स प्लेट पर प्लस क्यू कूलम तथा बाई प्लेट पर माइनस क्यू कूलम आवेश रह जाता है। राजू बाबू देखो थोड़ी देर, हमने तो बताया था इसमें दो प्लेटें एक्स्ट्रा वाई होती हैं जो एक दूसरे के समांतर स्थित होती हैं। कैसे स्थित होती हैं? समांतर स्थित होती है। इनमें से एक प्लेट को किसी विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, दूसरी को पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। जैसे ही विद्युत स्रोत से जोड़ा जाएगा तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा इस पर प्रेरित हो जाएगी। प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो जाएगी? यानी अब वितरित हो जाएगी, यानी आवेश प्रवाहित हो जाएगा तो आवेश वितरित हो जाएगा। प्रेरण के द्वारा अंदर वाले सिरे पर ऋणावेश, तब बाहर वाले सिरे पर क्या हो जाएगा? धनावेश। क्या हो जाएगा? जितना ऋणावेश है उतना ही हमारे पास धनावेश। कल इसका मैंने एग्जांपल दिया था। हमें प्रेरण आया, हमें प्रेरण ऐसा आया कि वो सामने वाला भागवत कर रहा है तो हम भी क्या करेंगे? भागवत। दिखावा में तो बाहर वाले लोगों को तो लगेगी कि जाऊ ने भागवत कर दी, लेकिन हमने कज्ज पे करी है तो अंदर से हम कहा है? ऋणी है कि ना? अंदर से कैसे है? ऋणी। और प्रेरित किसके द्वारा भाई? जो पड़ोसी ने भागवत करी। तो यानी पड़ोसी ने तो भागवत तब करी, आपके पास पहले से पैसा था, उसकी नौकरी लगी है, आपके पास पहले से पैसा आ रहा है, लेकिन हमने क्या सोची? हम अपनी नाक ऊंची करने के लिए, मतलब अपनी नामवरी करने के लिए भागवत कर रहे हैं। तो लोगों को तो लगेगा कि भाव ने भागवत करी, जाओ ने भागवत करी। अर्थात पैसे वाले जहाँ पे जितना धनावेश है उतना ही बाहर से इस पे भी धनावेश दिखाई देगा। अर्थात इसके भी पास लगेगा कि इसके भी पास पैसा है। लेकिन जो कज्ज लेके आओ बता के तो ले आओ ना है, जो तो जाके द्वारा प्रेरित भाव तब जाने के कज्ज उठाओ तो कज्ज जाके अंदर से ये रहेगा कि हम पे 4 लाख रुपया कर्जा है। जितना इसमें बाहर फेमस कर लिया उतना जी अपने आप में गिलानी भी तो करेगा कि हम पे कितने रुपए कर्जा है, जितना भी लिया है हमने वो कर्जा है। तो उसके बाद अब लेकिन जब भागवत करी तो में खर्चा भाव, अर्थात हम पृथ्वी से जुड़े थे, अर्थात अर्थिंग जब हमने लगाई तो जाते होंगे ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। कहाँ आएंगे? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। जनता आई, जो जितने पूरा बनाए थे सब खाई गई। अब केवल तुम पे क्या रहेगा? कज्ज। क्या रहेगा? भागवत खत्म। अब तुम कैसे है गए? ऋणी। ये तो है गए धनी और ये है गए ऋणी। तो इस प्रकार से प्लेट पे केवल ये वाला जो धनावेश है पृथ्वी से आने वाले ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से खत्म हो जाए। इस प्रकार एक पे धन रह जाएगा, दूसरे पे ऋण रह जाएगा। दो धन तथा ऋण प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सूत्र बता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम करा चुके हैं बाबूजी। डंडा कहाँ है बोलो? बता। दो धन तथा प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता। यार बता रहे
अब क्या बता रहे हो? इतनी देर हम लगेगी? है रे? इतनी देर लगेगी? अब बाबूजी यहाँ पे देखो तो हमारे पास यहाँ से क्या होता है धनदाता, तब हमारे पास जहाँ से देखेंगे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या निकालेंगे, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। कल से पढ़ के ना आओगे मार खाओगे। प्लेटों के बीच लला हम वैद्युत क्षेत्र जब हम निकालेंगे बेटा तो हमारे पास हो जाएगा E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इनटू के। अब के जैसे बाय होगी प्लेटों के बीच तो के को मान बन रह जाएगा तो खाली यानी सिर्फ रह जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसलिए बाबूजी तो यहाँ से हो गया ई बराबर हमारे पास आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के। अब उसके बाद ये चैप्टर दूसरे से लिया गया है सूत्र। अगला आता है यदि प्लेटों के बीच की दूरी, यदि प्लेटों के बीच की दूरी, तो बाबूजी जहाँ से देखेंगे यदि प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, क्या है स्मॉल डी, तब विभव प्रवणता की परिभाषा से चैप्टर नंबर 3 में आ जाओ। विभव प्रवणता की परिभाषा से अब जहाँ से देखेंगे जहाँ पे जो विभव प्रवणता की परिभाषा हमने लिखाई थी दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता की परिभाषा से B बराबर सूत्र हो जाएगा E और इनटू हमारे पास E इंटू डी, और हमारे पास जानते हैं तो B इक्वल टू E को मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K और इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा बट हमारे पास तो हमें मालूम है सिग्मा इक्वल टू हमने एक फॉर्मूला लिखा हो तो पृष्ठ घनत्व आवेश का पृष्ठ घनत्व Q अपॉन क्या होता है सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। उसके बाद जहाँ से देखेंगे सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन A। अब बाबूजी हम निकालेंगे तो B इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा की जगह रख दीजिए तो Q अपॉन नीचे A एप्सिलॉन नॉट K और इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा। अब अभी निकालनी क्या है धारिता, क्या निकालनी है तो धारिता निकालनी है तो धारिता परंतु हमारे पास जहाँ से देखेंगे परंतु धारिता C इक्वल टू धारिता C इक्वल टू Q और अपॉन क्या होता है समीकरण नंबर हम इसे क्या दे देते हैं समीकरण फर्स्ट में V का मान, समीकरण फर्स्ट में बाबूजी यहाँ से लिख देते हैं V का मान रखने। अब लल्ला रख दो तो जाते हमारे पास हुई है C इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K और इनटू क्या हो जाए Q से Q। ये तीसरा टर्म कहाँ पहुंच जाए तो लल्ला हमारे पास आएगा C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K और अपॉन नीचे का रहेगा मात्रक का होता है फैराड। यदि प्लेटों के बीच वायु हो, यदि प्लेटों के बीच बाबूजी हमने मान लिया जहाँ से बाबूजी वायु है तब हमारे पास K बराबर कितना हो जाएगा एक, तो C इक्वल टू सिर्फ रह जाएगा A एप्सिलॉन नॉट और अपॉन जाए समीकरण नंबर 2 दे देते हैं जाए समीकरण नंबर 3 वायु के लिए C0 से दिखा देते हैं, इससे दिखा देते हैं। अब लल्ला जाते देखो मेन फॉर्मूला J है उसके बाद J नीचे हम और आगे सॉल्व कर रहे हैं जा याद करना पड़ेगा। जब कोई पूछे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र बताइए तो जब पूछने पर हम बताएंगे C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D होता है। अब जहाँ तक देखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर सॉरी 2 में 3 का भाग देने पर इसका बेटा 3 का C अपॉन C नॉट बराबर A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D और बट्टे केवल A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D से D कटेगा A एप्सिलॉन नॉट से C अपॉन C नॉट इक्वल टू क्या आएगा K जाके बट्टे कर ले तो C इक्वल टू हो जाएगा K इंटू C नॉट। C नॉट का मतलब है वायु संधारित्र की धारिता और C का मतलब है केवल परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो तब धारिता। उतार लीजिए फटाफट।